और बाकी खंड अभी आने वाले हैं। मैं तो ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। अमृत चक्कर बड़ी हुई, अमृत चक्कर बड़ी हुई, एक कौम बड़ी बलिदानी है, एक कौम बड़ी बलिदानी है। सही मानो मुझे आयोजक और संयोजक ने बंजारा संस्कृति और इतिहास पर आपसे रूबरू होने के लिए निमंत्रित किया है। अगर मैं बंजारा संस्कृति की मूल परंपराओं को लेकर आपसे कुछ बात करने की मैं कोशिश करूंगा तो आपको उसका इतिहास, पूर्वी इतिहास, पूर्व संस्कृति, हमारी धाटी, हमारी बानी, हमारी परंपरा, ये सब आपको ज्ञात है। मैं उसको अलग से कुछ बताने की कोशिश जरूर मैं करना चाहूंगा, मगर आपके ज्ञान में कोई ज्यादा तब्दीली आ सकते हैं ऐसे मुझे नहीं लगता। फिर भी आपको पता होगा कि भारतवर्ष में बंजारा ये कोई एक जाति नहीं है, तो वो अलग अलग जातियों का ऐसा एक प्रवर्ग है कि जिसमें बहुत सारे जातियों का एकत्रित ऐसा मिश्रण है। इसीलिए वो जातियां पूर्व इतिहास में धनी थी, व्यापारी थी, दानी थी, न्यायदानी थी, बलिदानी थी। यानी बंजारा जनजाति के संस्कृति के ऊपर अगर हम कोई वस्तुनिष्ठ पद्धति से टिप्पणी करना चाहेंगे तो हम हमारे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व भर हम इस बात को उजागर कर सकते हैं कि आप बंजारा, ये जो बात है, आप अगर सिंगल लाइन में बोलना चाहते हो तो क्या बात करना चाहोगे, तो हम एक ही कह सकते हैं कि हमारी बंजारा जनजातियां ये अबोरिजिनल ट्राइब्स है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओरिजिनल ट्राइब्स है। बंजारा जाति धनी थी, दानी थी, न्यायदानी थी और बलिदानी थी। ये चार मुद्दों पर मैं 4 मिनट में आपसे रूबरू होने वाला हूं। आपको पता होगा कि हम इतिहास के क्षेत्र में हमने जो शोध कार्य पिछले 25-30 साल से किया है और 25-30 साल में जो शोध कार्य किया है, तो मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुनीता राठौड़ महाराष्ट्र शासन की राज्य सेवा में वो सेवारत है। कुछ कारणवश वो नहीं आ सकी, ये बात अलग है। हम दोनों ने मिलकर 10 खंडों का निर्माण बंजारों के इतिहास में किया है और शायद बंजारों के इतिहास में लक्कीशाह बंजारा, शायद अगर मेरा ज्ञान कम हो तो 350 ग्रंथों का सार निकालकर और 28 भाटोयुगों के साथ हर एक लाइन, हर एक शब्द संदर्भ सहित मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और शायद बहुत सारे लोगों ने वो पढ़ा है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे जनजातियों के बारे में अलग अलग द्वंद्व हमें दिखाई देते हैं। प्रदेशों के स्तर पर द्वंद्व दिखाई देते हैं, प्रतिनिधित्व के स्तर पर हमें द्वंद्व दिखाई देता है, आरक्षण के स्तर पर हमें द्वंद्व दिखाई देता है, नेतृत्व के स्तर पर हमें द्वंद्व दिखाई देता है। हमारी भाषा के स्तर पर भी काफी बदलाव हमें दिखाई देता है। मगर ये जो द्वंद्व है, तो द्वंद्व एक लक्कीशाह बंजारे के कोटेशन से मैं वो द्वंद्व अगर मैं शायद मिटा सकूं तो मैं खुद को बहुत धन्य समझता हूं। और वो कोटेशन मैंने इस लक्कीशाह बंजारा के इस पर लिखा है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व क्या है, हमारा भाषा, हम हमारे बंजारी भाषा में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमें बंजारी भाषा हमें आनी चाहिए। भाषा मर रही है, हजारों लाखों वर्षों के प्रयासों के पश्चात उन परंपराओं ने हमें विरासत में हमें भाषा दी है। अगर भाषा नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम हमारी भाषा अगर खो देते हैं तो सब कुछ खो देते हैं। इसीलिए मेरी संस्कृति के नाम पर सभी गौर बंजारा भाई बंधुओं को और भगिनियों को मेरी ये विनती है
कि आप ये प्रयास करें कि हमारे घर में हमें हमारी भाषा आनी चाहिए, और जब हम हमारी भाषा हमारे घर में बचा सकते हैं तो हमें विकास के लिए बहुत बड़ा ये आयाम हो सकता है, क्योंकि भाषा ही हमारे विकास का मूल है। अगर हम भाषा में, हमें मातृभाषा में, हमारी बंजारा भाषा में, हमारी बोली भाषा में अगर हम बात नहीं करते तो संशोधन की जो भाषा है वो अपनी मातृभाषा होती है, अपनी बोली भाषा होती है। इसीलिए गियरसन ने कहा है, गियरसन ने बहुत सारे खंड निकाले, बंजारों के बारे में भी एक खंड उन्होंने निकाला है, 1887 में उन्होंने खंड निकाला है। तो उसने कहा है, उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टडी वगैरह की है, उसके अंदर में जाना नहीं चाहता। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने से 100-150 साल पूर्व बंजारा भाषा का ज्ञान अर्जित करने की, लिंग्विस्टिक स्टडी करने की उसको क्या जरूरत लगी? तो पता चला, शोध कार्य के बाद पता चला, तो ये बात पता चले कि अगर हमें भारतवर्ष की संस्कृति मिटानी है, हमें भारतवर्ष को अगर मिटाना है, हमें उन पर उपनिवेशवाद हमें अगर लादना है, हमारी पूंजीवादी उन पर अर्थव्यवस्था लादनी है, हमें एन इकोनॉमिकल इंपीरियलिज्म अगर स्टेब्लिश करना है, तो भारतवर्ष की प्रस्तावित ये जो जनजातियां है, उन जनजातियों की आत्मनिर्भरता हमें मिटानी पड़ेगी। और उस आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा साधन क्या माना उन्होंने भाषा यह सबसे बड़ा साधन माना, और पहला अध्ययन उन्होंने भाषा और जाति पर किया। और भाषा और जाति पर करने के बाद पता चला कि सबसे बड़ा इकोनॉमिकल इंपीरियलिज्म स्टैब्लिश करने के लिए संस्कृति में दूसरी बात कौन सी है भाई?